हर कोई जो भी एनवायरमेंटल साइंस पढ़ रहा है वो एक बार ये पेपर ज़रूर दे के देखना, लाइक देयर इज नॉट मच डिफरेंस। इस बार कितना स्कोर था आपका? रैंक 1 में कितने मार्क्स आए? 68.33। फादर मतलब शुरू से ही कहते थे कि गवर्नमेंट सर्विस में जाना, तो सर हाँ एक एम तो था पर कभी इतना सोचा नहीं था सर। प्रीवियस टॉपर टॉक से ही मैंने देखा था कि वो एक स्ट्रैटेजी फॉलो करते थे, जो भी गलती हुई चाहे उन्होंने कहा था कि वो सारी एक कॉपी में लिखते थे। वेलकम टू मेडी जी, यू आर वाचिंग गेट 2026 टॉपर स्टॉक। मेरे साथ हैं विश्रुत सिंह। विश्रुत, कांग्रेचुलेशंस। विश्रुत हैज सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 1 इन एनवायरमेंटल साइंस इन गेट 2026। इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की मेडी जी से, लाइव ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करा गेट प्लस इंजीनियरिंग सर्विस के लिए, उसके बाद टेस्ट सीरीज ज्वाइन की और इंजीनियरिंग सर्विस का मेंस कोर्स अभी कर रहे हैं। इनकी जो जर्नी स्टार्ट हुई उसके बाद क्या इनको पढ़ाई में दिक्कतें आई, प्रिपरेशन कैसे की, सोर्सेस ऑफ स्टडी क्या रहे, जानते हैं टॉपर से। तो विश्रुत, आपने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की तो एनवायरमेंटल साइंस और सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस में कितना डिफरेंस होता है? सर जहाँ तक मेरे को याद है सर, मैंने सागर सर के लेक्चर में सुना था सर, उन्होंने कहा था कि हर कोई जो भी एनवायरमेंटल साइंस पढ़ रहा है वो एक बार ये पेपर ज़रूर दे के देखना, लाइक देयर इज नॉट मच डिफरेंस। तो सो आई नेवर एक्चुअली सॉ द सिलेबस। तो मैंने कभी देखा ही नहीं था वो सिलेबस। मैं सर सागर सर ने कहा था कि पेपर दे के देखो, आई वाज लाइक चलो भर देते हैं, कितना ही अलग हो सकता है सर। मतलब बहुत ज़्यादा सिमिलर ही था सब कुछ, बस थोड़े बहुत करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे मेरे ख्याल से उनमें। एसडीजी का क्वेश्चन था और उसके बाद थोड़ा आईएसओ की गाइडलाइंस से सर। पर आई थिंक सर ईएसी की प्री में एनवायरमेंटल का भी एक सब्जेक्ट होता है, तो सर उससे एनर्जी एंड एनवायरनमेंट। हाँ सर, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, तो सर उससे काफ़ी कुछ उसमें कवर्ड ही था। और सर बाकी मेरे को पेपर में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और सर फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलॉजी, सर ये तीन ही दिखे थे सर। ये तीन मेन सेक्शन, मैथ, रीजनिंग। हाँ सर, मैथ रीजनिंग, हाँ वो हो गया। जी जी सर। अच्छा, इस बार कितना स्कोर था आपका? रैंक 1 में कितने मार्क्स आए? सर 68.33। 68.33। स्कोर कितना था सर गेट्स को सर मेरे ख्याल से अभी 980 कुछ। 990 कुछ। हाँ सर। इन्वायरमेंटल साइंस की जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े ईएस के, वो सब्जेक्ट का सोर्स क्या रहा? कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का क्या क्या सोर्स पढ़ा? सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर स्टार्टिंग से सर पहले क्लास नोट्स जो भी मेरे को रेफर करे गए थे सर, क्लास नोट्स के बाद क्वेश्चंस वगैरह सर ईएससी के पर्सपेक्टिव से प्रिपेयर करा था। मतलब जो इंजीनियरिंग सर्विस वाला पर्सपेक्टिव का था वही हाँ सिलेबस से सर, यहाँ पर जी सर सिलेक्शन हो गया। सर पहले प्री के क्वेश्चंस वगैरह जो भी थे, उसके बाद सर मेंस का बैच लिया तो सर उसमें सबसे ज़्यादा चेंज दिखा सर मेरे को। जो मेंस का बैच था सर, उससे पता चला कि अरे ऐसे भी करने होते हैं क्वेश्चंस, ये भी चीज़ें होती हैं, ये क्वेश्चंस भी होते हैं सर। उसके बाद काफ़ी कुछ खुल गया कि हाँ अब ऐसे पढ़ सकते हो तुम नए सब्जेक्ट्स को सर। ये उस मेंस के बैच से पहले आई वुड नेवर से दैट कि मेरे को अच्छे से प्रिपेयर करना आता था सर। उसके बाद तो ईएस का मेंस का बैच आपको काफी हेल्प किया, उससे आप कॉन्सेप्ट क्लियर हुए? हाँ सर, सर वो बैच से ज़्यादा यूजफुल मुझे आज तक कुछ नहीं लगा है सर। लाइक वो अकेली ऐसी चीज़ है जो कि सबको बता सकते हैं कि एक्चुअली सिविल इंजीनियरिंग कैसे पढ़नी होती है सर। बहुत ही अमेजिंग बात सर। सर लाइक किसी भी एग्जाम के लिए दैट इज़ द थिंग यू शुड ऑलवेज गो फॉर। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या सोर्स पढ़ा? सर फ्लूइड मैकेनिक्स में सर वही क्लास नोट्स, और सर उसके बाद सर अभी रिसेंटली मेरे दोस्त ने मेरे को सर बुक रिकमेंड करी थी आर के बंसल सर, तो उसमें से क्वेश्चंस देख रहा था सर। और सर बाकी सर रैंडमली ऐसे दोस्त वगैरह मिल जाते थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह कितने सॉल्व किए? सर फ्लूइड के हाँ, नहीं ओवरऑल आपने? सर प्रीवियस ईयर सर मेनली मैंने अभी ईएससी के प्रीलिम्स के करे आपका थे फोकस ईएस पे रहा है? हाँ सर, हमेशा सर गेट का कभी प्रिपेयर करा ही नहीं बिना था प्रिपरेशन के ही गेट पे रैंक आ गई है सर। मतलब ऐसा था सर, मैंने टेस्ट सीरीज कंप्लीट करी थी अपनी, जो भी प्री की टेस्ट सीरीज में एडीसी में चल रही थी सर। और उसके बाद सर वो टेस्ट सीरीज सर पेपर से जस्ट एक दिन पहले था एनवायरमेंटल साइंस का पेपर, तो सर मदर ने कहा कि एक बार दे के आ जाओ सर। तो मैंने कहा कि चलो अब प्रिपेयर तो कर ही रखा है, देख लेते हैं, ऑलमोस्ट सेम ही सुना है सर, तो बस दे आया सर मैं सर। ओके। और इसमें जो बाकी का सिलेबस होता है जैसे मैथ है, रीजनिंग है, वो सेक्शंस वो कैसे आपने तैयार किए? सर मैथ्स भी ईएससी प्री के साथ हो गई सर, उसमें तो बहुत ही वास्ट है सिलेबस, तो उसमें सभी कवर करना पड़ गया मैथ्स में सर। रीजनिंग भी उसमें ही हो गई सर, टेस्ट पेपर देते देते। और सर इंग्लिश तो सर जितनी आई उस टाइम पर थी ऐसा। ओके, आपने आईआईटी दिल्ली से बीटेक करा है? जी सर। 2024 में? जी सर, जी सर। तो कॉलेज में भी आपका एम यही था कि इंजीनियरिंग सर्विस के लिए करना है, या ये बाद में बीटेक करने के बाद में माइंड में आया?
सर मतलब फादर मतलब शुरू से ही कहते थे कि गवर्नमेंट सर्विस में जाना, तो सर हाँ एक एम तो था, पर कभी इतना सोचा नहीं था सर। लास्ट ईयर से पहले सर जब हमारे कॉलेज में जब प्लेसमेंट्स देखी सर, तो उसमें तो कुछ आया ही नहीं सर। और उसके बाद ऐसा लगा कि यार गवर्नमेंट एग्जाम्स ही बहुत बेटर हैं इससे, तो सर तो उसके बाद प्रॉपरली प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। तो क्या कॉलेज के प्लेसमेंट इतने इम्प्रेसिव नहीं थे क्या, या आपके आपके इंटरेस्ट के नहीं आए? सर लाइक मैंने सिर्फ सिविल पढ़ी सर पूरे कॉलेज में सर। सर मैं कभी किसी और उसमें नहीं गया, जैसे ना कंसल्ट के लिए ट्राई करा ना टेक के लिए। सर उसमें ऐसा हो गया कि अब उसमें कोई कंपनीज ही नहीं आ रही सर। एक रिसर्च एनालिस्ट की जॉब आई थी मेरे को, सो सर वही मैंने ली थी। और सर उसके बाद कोई उसमें सर कोर फील्ड की जॉब नहीं आई? कोई सर मतलब एक दो जॉब्स आई थी कोर फील्ड की, और सर वो भी मतलब बहुत ही रिगरस वर्क शेड्यूल था उनका, पे भी एज सच कुछ नहीं थी। तो इस वजह लाइक कि मतलब सर ऐसा था कि इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ है ही नहीं। ओके, नाउ नोट्स वगैरह कैसे बनाते थे आपने, जैसे पढ़ाई करने के लिए ड्यूरिंग द स्टडी? सर क्लास के साथ साथ या क्लास के बाद? सर हमेशा मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर देखे सर मोस्टली सर, क्योंकि कॉलेज टाइम में ली थी, उस टाइम इतना ध्यान नहीं दिया, तो लाइव नहीं देख पाते थे? कभी नहीं देख पाया सर। तो रिकॉर्डेड ही देखे हमेशा सर उस टाइम ही सर। मतलब सर एक्चुअली सर अगर मैंने सिर्फ नोट्स बनाए सर, सागर सर के प्रिंटेड नोट्स ही आते हैं, तो सर वही नोट से उसमें ही लिखना होता है थोड़ा कुछ, और सर वही लिख के वही नोट्स बनाए थे सर। और बाकी उसके अलावा तो सर कोई अलग से नोट्स नहीं बनाए सर। सर नोट्स वही हैं मेरे लाइक। अच्छा, अभी तो इंजीनियरिंग सर्विस के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, सॉम, स्ट्रक्चर, हाँ सर एफएम, जियोटेक, उन सब के नोट्स कैसे क्या पढ़ रहे हो? सर अभी सर लाइक क्लास नोट्स तो कई बार रिवाइज हो चुके हैं सर, तो अभी उनको प्री के टाइम पढ़ लिया था सर। हम मोस्टली बुक्स रेफर कर रहा हूँ सर। जैसे मेरे को सर ये रियलाइज़ हो पिछली बार के प्रैक्टिस बड़ी कम है सर। वहाँ पे एग्जाम में, मेंस के एग्जाम में बैठ के सर ILD का क्वेश्चन भी नहीं हुआ था सर। बस लाइक इस बार पहले हर चीज़ लिख के प्रॉपर UPSC की एक जो बुकलेट आती है उसमें वो क्वेश्चन लिखूंगा पूरे, उनको पूरी तरह सॉल्व करूंगा। आंसर नहीं आया तो उनको बार बार रिपीट करूंगा। और सर प्रीवियस टॉपर टॉक से ही मैंने देखा था सर कि सर वो एक स्ट्रैटेजी फॉलो करते थे, जो भी गलती हुई चाहे, उन्होंने कहा था कि वो सारी कॉपी में लिखते थे। तो प्री में मैंने बहुत फॉलो किया सर, इससे कि कोई भी गलती हो, चाहे सिंपल क्वेश्चन अगर गलत हुआ हो पेपर में, तो उसको घर आओ, उसको लिखते जाओ, कॉपी में लिखो, उसको पूरा खुद से सॉल्व करो, गलत हुआ फिर से लिख दो, चाहे जितना टाइम लग जाए। चलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन एंड वेरी वेल डन, एंड आई होप कि आपका इंजीनियरिंग सर्विस में सिलेक्शन हो जाए और फिर एक बार हम टॉपर स्टॉक करें ES के रिजल्ट के बाद। थैंक यू वेरी मच।